परिचय। वैदिक ज्योतिष क्या है? वैदिक ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है जो ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव को समझकर मनुष्य के जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करता है। यह न केवल भविष्यवाणी करने का साधन है, बल्कि एक मार्गदर्शक भी है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही निर्णय लेने में सहायता करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष कैसे आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है और यह हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। 2. वैदिक ज्योतिष का इतिहास और महत्व। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक काल। वैदिक ज्योतिष की जड़ें। वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व में है। प्राचीन ग्रंथ वेदांग ज्योतिष, बृहद पाराशर, होरा शास्त्र और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में ज्योतिष के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। महत्व। वैदिक ज्योतिष न केवल भविष्यवाणी करने का साधन है, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझने में मदद करती है। 3. वैदिक ज्योतिष और आधुनिक जीवन। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ। 3.1 करियर और व्यवसाय में मार्गदर्शन। गाइडेंस इन करियर एंड बिजनेस। करियर चुनाव। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उपयुक्त करियर विकल्पों का चयन करना। व्यवसाय में सफलता। व्यवसाय में सफलता के लिए शुभ मुहूर्त और ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण। उदाहरण। यदि किसी की कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में है तो यह शिक्षा, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में सफलता का संकेत है। 3.2 वैवाहिक जीवन और रिश्ते। मैरिटल लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। कुंडली मिलान। कुंडली मिलान के माध्यम से वैवाहिक जीवन की संगतता का पता लगाना। रिश्तों में सुधार। रिश्तों में सुधार और समस्याओं का समाधान। उदाहरण। यदि किसी की कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में है तो यह वैवाहिक जीवन में समस्याओं का संकेत है। 3.3 स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन। हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्वास्थ्य समस्याएं। ग्रहों की स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य समस्याओं का पूर्वानुमान। तनाव प्रबंधन। तनाव और मानसिक समस्याओं को कम करने के लिए ज्योतिषीय उपाय। उदाहरण। यदि किसी की कुंडली में चंद्र अशुभ स्थिति में है तो यह मानसिक तनाव और चिंता का संकेत है। 3.4 आर्थिक स्थिति में सुधार। इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल कंडीशन। धन और समृद्धि। धन और समृद्धि से जुड़े योगों का विश्लेषण। वित्तीय निर्णय। वित्तीय निर्णय लेने और निवेश के सही अवसरों को पहचानने में मदद। उदाहरण। यदि किसी की कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में है तो यह धन और समृद्धि का संकेत है। 3.5 आध्यात्मिक विकास। स्पिरिचुअल ग्रोथ। आध्यात्मिक जागरूकता। वैदिक ज्योतिष आध्यात्मिक जागरूकता और आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करता है। कर्म और मोक्ष। ज्योतिष के माध्यम से कर्मों को समझकर मोक्ष की ओर बढ़ना। उदाहरण। यदि किसी की कुंडली में केतु शुभ स्थिति में है तो यह आध्यात्मिक विकास का संकेत है। 4. वैदिक ज्योतिष के उपाय। रेमेडीज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। 4 वाइन टींक रत्न जेमस्टोन्स। सूर्य माणिक्य रूबी। चंद्र मोती पर्ल मंगल मूंगा रेड कोरल। बुध पन्ना एमरल्ड। गुरु पुखराज येलो सैफायर। शुक्र हीरा डायमंड। शनि नीलम ब्लू सैफायर। राहु गोमेद हेसोनाइट। केतु लहसुनिया कैट्स आई। 4.2 मंत्र जाप मंत्रा चांटिंग। सूर्य मंत्र एयूएम घृण सूर्याय नमः। चंद्र मंत्र एयूएम सोम सोमाय नमः। मंगल मंत्र एयूएम क्रांग क्रीं क्रोम स भौमाय नमः। बुद्ध मंत्र एयूएम ब्राम ब्रीं ब्रौं स बुद्धाय नमः। गुरु मंत्र एयूएम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। शुक्र मंत्र एयूएम द्राम द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। शनि मंत्र एयूएम शम शनैश्चराय नमः। राहु मंत्र एयूएम ब्राम भ्रियं ब्रौं स राहवे नमः। केतु मंत्र एयूएम स्रां श्रीं स्रौं स केतवे नमः। 4.3 दान और पूजा। डोनेशन एंड वर्शिप। सूर्य रविवार को गेहूं गुड़ और तांबे का दान करें। चंद्र सोमवार को दूध चावल और चांदी का दान करें। मंगल मंगलवार को लाल वस्त्र मसूर की दाल और तांबे का दान करें। बुध बुधवार को हरी वस्तुएं मूंग और पीतल का दान करें। गुरु गुरुवार को पीली वस्तुएं चने और सोने का दान करें। शुक्र शुक्रवार को सफेद वस्तुएं चावल और चांदी का दान करें। शनि शनिवार को काली वस्तुएं तिल और लोहे का दान करें। राहु शनिवार को नीली वस्तुएं उड़द और सोने का दान करें।
केतु, मंगलवार को भूरी वस्तुएं, सरसों और लोहे का दान करें। 4.4 व्रत और उपवास फास्टिंग। सूर्य, रविवार को व्रत रखें और केवल एक समय भोजन करें। चंद्र, सोमवार को व्रत रखें और केवल दूध और फल खाएं। मंगलवार को व्रत रखें और केवल एक समय भोजन करें। बुध, बुधवार को व्रत रखें और केवल हरी सब्जियां खाएं। गुरु, गुरुवार को व्रत रखें और केवल पीले फल खाएं। शुक्र, शुक्रवार को व्रत रखें और केवल सफेद चावल खाएं। शनि, शनिवार को व्रत रखें और केवल काले तिल खाएं। राहु, शनिवार को व्रत रखें और केवल नीले फल खाएं। केतु, मंगलवार को व्रत रखें और केवल भूरे चावल खाएं। पाएं। उदाहरण एग्जाम्पल्स। उदाहरण ये, यदि किसी की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है तो नीलम धारण करने और शनि मंत्र का जाप करने से शनि के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। उदाहरण 2, यदि किसी की कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में है तो पुखराज धारण करने और गुरु मंत्र का जाप करने से गुरु की शुभता को बढ़ाया जा सकता है। 6. निष्कर्ष कंक्लूजन। वैदिक ज्योतिष हमारे जीवन को सुखी और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल भविष्यवाणी करने का साधन है, बल्कि एक मार्गदर्शक भी है जो हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है। वैदिक ज्योतिष का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बना सकते हैं।